जब आपका काम बोलता है ना कि आप झुकोगे नहीं, तो फिर आपको अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और ईशान किशन ने सेंचुरी मार के जो सेलिब्रेशन किया था ना पुष्पा वाला, वो यही कह रहा है कि साला मैं झुकेगा नहीं। सोच कर देखिए, झारखंड डोमेस्टिक क्रिकेट का वो स्टेट जिसका नाम आते ही लोग बोल देते हैं अच्छा ये लोग भी क्रिकेट खेलते हैं क्या, ट्रॉफीज हो तो बताओ। और उसके बाद इनके सामने है हरियाणा, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री। फाइनल है, प्रेशर है, एंड कप्तान है ईशान किशन। वही ईशान किशन जो कभी टीम इंडिया का फ्यूचर बताया जाता था, जो डबल सेंचुरी मारने के बावजूद भी ओडीआई 11 से बाहर कर दिया जाता है, जो वर्ल्ड कप स्क्वाड से इग्नोर कर दिया जाता है, जो एक दिन सिलेक्टर्स के प्लान में था और अगले ही दिन डिसिप्लिन के इश्यूज को बताकर उसको बाहर कर दिया जाता है। और आज वही वही बंदा 263 के स्कोरबोर्ड को खड़ा करने में, वो भी फाइनल जैसे मैच में, मदद करता है। नेशनल T20 टूर्नामेंट के फाइनल में। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये डिक्लेरेशन है। जरा कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को समझा देता हूं क्योंकि वो जरूरी है। ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल सिर्फ झारखंड वर्सेस हरियाणा का नहीं था। ये था ईशान किशन वर्सेस वक्त, ईशान किशन वर्सेस साइलेंस, ईशान किशन वर्सेस फॉरगेटफुलनेस। नवंबर 2023 के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, ना कोई T20, ना कोई ओडीआई, बस इंडिया ए डोमेस्टिक। और एक सवाल कि आखिर आगे क्या। और जब सिस्टम आपसे मुंह मोड़ लेता है ना, तो दो ही रास्ते बचते हैं। पहला होता है विक्टिम बन के अपने घर के कोने के अंधेरे में जाकर बैठ जाना, और दूसरा एक मॉन्स्टर बनकर सामने आना और दूसरों को बताना कि भाई हम किस मिट्टी के बने। एंड ईशान किशन ने दूसरे रास्ते को चुना। फाइनल का दिन, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर, लेकिन प्रेशर को पावर में बदल दिया। हरियाणा ने टॉस जीता, बॉलिंग चुनी और फर्स्ट ओवर में ही विराट सिंह आउट। मैसेज क्लियर था, तुम्हें दबा के रखेंगे। पर उस मूवमेंट पे जो ईशान किशन ने किया, वो स्कोर बोर्ड पे ऑब्वियस सी बात है शायद दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैच वहीं से जीता गया। उसने पैनिक नहीं किया, उसने आंखें उठा के देखा और कहा कि ठीक है, अब मेरी बारी है। उसके बाद कुमार कुशाग्र और इन दोनों ने मिलकर 177 रन्स की एक बेहतरीन पार्टनरशिप बना दी। T20 फाइनल में नेशनल लेवल पे अंडर प्रेशर, ये सिर्फ बैटिंग नहीं थी बल्कि अथॉरिटी का डिस्प्ले था। 45 बॉलों पे 100 रन, ईशान किशन का 100। 49 बॉल में बंदा 101 रन बनाकर आउट होता है तब तक, लेकिन वो 10 छक्के ठोक चुका होता है और 6 चौके लपेट चुका होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ये नहीं है, स्ट्राइक रेट 200 के भी ऊपर, सेंचुरी इन अ फाइनल, कैप्टन के तौर पर, अंडर प्रेशर, व्हाट अ परफॉर्मेंस। इस मैच की हिस्ट्री में सिर्फ दूसरा 100 और पहला कप्तान जिसका नाम उस लिस्ट में गया है। और एक और बात, जो 6 एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 100 गया था ना, वो सिर्फ बाउंड्री नहीं थी, वो सिलेक्टर्स के दरवाजे पे ठोका गया एक हाथ था कि देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। फाइनल तो चलो एक दिन की कहानी है, लेकिन बंदे के कमबैक टूर्नामेंट इस तरीके से खेला गया है कि क्या बताऊं। ईशान किशन की अगर मैं बात करूं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, बंदे ने सबसे ज्यादा 517 रन बनाए हैं 10 इनिंग्स में। स्ट्राइक रेट रहा है 197 का थ्रू आउट। इन टोटल 33 सिक्सेस पड़े हैं, मतलब कि हर इनिंग में एवरेज 3.3 सिक्सेस। एंड ये 33 छक्कों का रिकॉर्ड भी सुन लो। वर्ल्ड के किसी भी T20 टूर्नामेंट में विकेट कीपर कैप्टन के रूप में सबसे ज्यादा छक्के हैं। MS धोनी ने 30 मारे थे IPL 2018 में, निकोलस पूरन ने 30 मारे थे IL T20 में, और अब ईशान किशन है 33 के साथ। हिस्ट्री अपडेट हो चुकी है, नाम ईशान किशन का दर्ज हो चुका है। झारखंड ने भी पहली बार इस मैच को जीता, 12th स्टेट बन गया है इंडिया का जो ये ट्रॉफी उठा चुका है। और ये कोई फ्लूक नहीं था, अब इस बात को समझिए। 263 रन्स बनाना, वो भी फाइनल में, हाईएस्ट टोटल एवर इन अ T20 फाइनल। उसके बाद बॉलिंग, हरियाणा 264 चेस कर रहा था और पहले ओवर में 2 विकेट्स धड़ाम। अंकित कुमार डक, आशीष सिवाच डक। मैच वहीं खत्म हो चुका था। बॉलिंग क्लिनिकल थी, कहीं से कहीं तक भी कैजुअल नहीं थी। अनुकूल रॉय, सुशांत मिश्रा, बाल किशन, ये बॉलर्स हेडलाइंस में नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने फाइनल में जो जलवा दिखाया है वो वाकई में शानदार रहा। अनुकूल रॉय ने तो बैटिंग में भी 40 मारा और बॉलिंग में डबल स्ट्राइक दे डाला। यशवर्धन दलाल ने ट्राई किया, 53 बना मारे 22 बॉलों पे, लेकिन जब प्रेशर 260 का हो ना, तो एक बैटर का हीरो बनना काफी नहीं हो पाता। 193 के ऊपर टीम ऑल आउट हो जाती है और 69 रन से मैच हार जाती है और झारखंड चैंपियन बन जाता है। मैच के बाद ईशान किशन का स्टेटमेंट भी आया, जब सेलेक्ट नहीं हुआ तो बुरा जरूर लगा, पर मैंने सोचा कि शायद और ज्यादा करना पड़ेगा, सिर्फ रन्स नहीं टीम को ही जिताना पड़ेगा। ये लाइन कोई PR एजेंसी नहीं लिखती, ये वो बंदा बोलता है जो सिस्टम से गिर चुका है और गिर के सामने से लड़ने की ताकत रखता है। फिर बोलता है कि फ्रस्ट्रेशन आपको नीचे खींचती है लेकिन बिलीफ आपको ऊपर लेकर जाती है।
एंड यकीन मानिए ज्ञान नहीं था, ये एक्सपीरियंस था। जब आपको मतलब आपकी गर्दन पकड़ के दीवार से आपको सटा दिया जाता है ना, उसके बाद कमबैक कैसे करते हैं ये यहां से पता चलता है। सच बोलते हैं, आज T20 सेटअप में संजू सैमसन, जितेश शर्मा, उनसे ऊपर ईशान किशन नहीं है। लेकिन जो बंदा फाइनल में सेंचुरी ठोक रहा है, टूर्नामेंट को टॉप कर रहा है, कैप्टन के तौर पे ट्रॉफी जिता रहा है, उसको इग्नोर करना भी तो एक डिसीजन होता है ना। मतलब आप ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को 70 मैचों में खींच रहे हो। आई डोंट डाउट हिम फॉर टेस्ट एंड वनडे, बट यार T20 के लिए ऋषभ पंत नहीं था। आपको 70 मैच लग गए ये चीज समझ में आने में। कितने खिलाड़ियों के करियर खत्म हो जाएंगे, और सिलेक्शन कमेटी ये मैच भूल भी नहीं सकती, चाहे वो भूलने की कोशिश करें या ना करें। क्योंकि ये सिर्फ कमबैक नहीं था, ये रिमाइंडर था कि टैलेंट को दबाया जा सकता है पर खत्म कभी भी नहीं किया जा सकता। कि अगर आप सिस्टम के फेवरेट नहीं हो तो सिस्टम के नाइटमेयर बन सकते हो। झारखंड का ये टाइटल सिर्फ सिल्वरवेयर नहीं है, ये एक स्टेट का कॉन्फिडेंस है। और ईशान किशन के लिए उसके करियर का रीसेट बटन। आज झारखंड जीता है, कल हरियाणा हारा है, पर असली जीत उस बंदे की हुई है जो चुप रह के काम कर रहा था, जो भीड़ में एक तरीके से अपने आप को अलग रख के सिर्फ अपने काम पे काम कर रहा था। और जब बोला तो स्कोरबोर्ड भी चीख उठा। ईशान किशन अब सिर्फ प्लेयर नहीं है, बल्कि वो एक केस स्टडी बन चुका है, और क्रिकेट में केस स्टडीज इग्नोर नहीं की जाती।